जय वीर बजरंगबली। अगर आज आपने इस शब्दों की धारा को पढ़ना शुरू किया है तो यह केवल एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है। एक पुकार है जो सीधा आपके हृदय तक पहुंच रही है। यह वह क्षण है जब स्वयं हनुमान जी चाहते हैं कि आप रुकें, ठहरें, गहराई से सुनें और अपने जीवन की उस यात्रा को पहचानें जिसे आप जी रहे हैं। यह यात्रा केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, यह आत्मा का संघर्ष है, गिरावट और उत्थान की कहानी है। वह मार्ग है जिस पर हर इंसान चलता है, लेकिन कुछ ही लोग अंत तक उसका चमत्कारिक फल देख पाते हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। कभी यह मोड़ अचानक आता है, जैसे किसी तूफान ने आपकी दुनिया को झकझोर दिया हो, और कभी यह धीरे धीरे भीतर से खाता है, जैसे दीमक लकड़ी को चुपचाप खा जाती है। आपको भी शायद यही महसूस हुआ होगा। वह समय जब लोग आपके आसपास थे लेकिन भीतर गहरी तन्हाई थी। जब आपने बार बार सोचा कि क्यों भगवान मेरी नहीं सुनते, क्यों मैं प्रार्थना करता हूँ, व्रत रखता हूँ, मंदिर जाता हूँ, फिर भी मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती। आप अकेले नहीं हैं। हर उस आत्मा ने जिसने सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा है, इस सवाल को कभी न कभी महसूस किया है। शुरुआत हमेशा मासूमियत से होती है। आप विश्वास से भरकर भक्ति करते हैं। आप मानते हैं कि अगर सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ी, अगर मंगलवार का व्रत किया, अगर मंदिर जाकर दीप जलाया तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, कई बार शुरुआती दिनों में ऐसा लगता भी है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। कोई छोटा काम बन जाता है, कोई इच्छा पूरी हो जाती है और आप उत्साहित होकर सोचते हैं कि यह तो सही रास्ता है। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब सब ठहर जाता है। जितनी भी कोशिशें करें, सब असफल होने लगती हैं। आप दुआ करते हैं, रोते हैं, रातों को जागते हैं, मगर लगता है जैसे ऊपर से कोई जवाब ही नहीं आता। यही वह गिरावट का क्षण है, जब आत्मा निराश हो जाती है, जब लगता है कि सब खत्म हो गया। यह वह अंधेरा है जिसमें इंसान खुद को खो देता है। रिश्ते टूटने लगते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, लोग दूर होने लगते हैं। जो आपके अपने थे वही आपको समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि आपके मन में यह भी सवाल उठने लगता है कि शायद ईश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है। यह सबसे गहरी चोट है, क्योंकि जब इंसान यह मान ले कि भगवान भी उसके साथ नहीं है तो उसका आधार ही टूट जाता है। यही वह पल है जब कई लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, यही मेरी किस्मत है। लेकिन सच यही है कि यह गिरावट आपके अंत की नहीं, बल्कि आपकी अगली यात्रा की शुरुआत की भूमिका है। हनुमान जी तब सबसे करीब होते हैं जब आपको लगता है कि वे सबसे दूर हैं। जब आप सोचते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, तभी आपके भीतर एक नई शक्ति का बीज बोया जा रहा होता है। मगर यह शक्ति तभी जागती है जब आप संघर्ष करने का साहस दिखाते हैं। संघर्ष का अर्थ केवल बाहरी दुनिया से लड़ना नहीं है, असली संघर्ष भीतर का है। आपके अपने विचार, आपके डर, आपकी असुरक्षाएं, आपकी आदतें, यही सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जब आप गिरावट में होते हैं तो यही आवाजें आपके कान में फुसफुसाती हैं। तुमसे नहीं होगा, सब खत्म हो गया, तुम्हारी मेहनत बेकार है। अब यह आवाजें इतनी प्रबल होती हैं कि आप उन्हें सच मानने लगते हैं। लेकिन यही वह क्षण है जब हनुमान जी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इन झूठी आवाजों को पहचानें और उनके पार जाएं। हनुमान जी का नाम स्वयं साहस का पर्याय है। जब राम सेतु बन रहा था और समुद्र लांघने का प्रश्न आया तो केवल वही कूद पड़े। उनके भीतर कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद को ईश्वर के समर्पण में अर्पित कर दिया था। संघर्ष के समय यही शिक्षा हमें लेनी है। जब परिस्थितियां हमें डरा रही हों, जब लोग हमें नीचा दिखा रहे हों, जब पैसे की तंगी हो, जब घर में झगड़े हों, जब बीमारी घेरे, तब हमें यह स्मरण करना है कि हनुमान जी कभी डर के आगे नहीं झुके। आप सोचिए, क्या आपने अपने संघर्ष में कभी सचमुच खुद को हनुमान जी के हवाले किया है, या फिर आप केवल शब्दों में प्रार्थना करते हैं और भीतर से डर और शक में डूबे रहते हैं। यही फर्क है। संघर्ष तभी पार होता है जब आप विश्वास को जीते हैं, और विश्वास तभी जागता है जब आप भीतर के अंधकार को पहचानते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। धीरे धीरे जब इंसान भीतर का संघर्ष जीतने लगता है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। छोटी छोटी चीजें पहले बदलती हैं। कोई अचानक मदद के लिए आ जाता है, कोई पुराना अटका हुआ काम चलने लगता है, मन थोड़ी शांति महसूस करने लगता है। यह संकेत है कि चमत्कार आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। लेकिन यह चमत्कार बिजली की तरह अचानक चमककर सब नहीं बदलता। यह धीरे धीरे आता है। ये एक्टर